दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द इनविजिबल मैन और ये मूवी रिलीज़ हुई है 2020 में। दोस्तों, इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें मुख्य पात्र जो है वो इनविजिबल यानी कि अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मैंने ये मूवी पहली बार देखी तो मुझे लगा कि आपको भी ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आज मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के पहले सीन में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है सेसिला। वो एड्रियन की गर्लफ्रेंड होती है। एड्रियन एक साइंटिस्ट है। सेसिला एड्रियन के घर में होती है और रात को उसके घर से एड्रियन को नशे की दवा देकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी एड्रियन का डॉग जियस एड्रियन के गाड़ी का हॉर्न गलती से दबा देता है और एड्रियन जाग जाता है। तभी सेसिला वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागकर रोड पर जाती है और उसकी सिस्टर एमिली की गाड़ी का वेट करती है। तभी एमिली वहाँ आती है और सेसिला उसकी गाड़ी में बैठकर जाने के लिए निकलती है, पर तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है और गाड़ी की कांच तोड़कर सेसिला पर हमला कर देता है। पर सेसिला उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते वक्त उसके हाथ में जो नशे की बोतल होती है वो वहाँ पे गिर जाती है और बाद में वो बोतल एड्रियन को मिलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला अपने दोस्त जेम्स के घर रहने के लिए जाती है। उसका दोस्त पुलिस होता है और उसके साथ उसकी बेटी सिडनी भी होती है। सेसिला अभी भी हर वक्त बहुत डरी हुई रहती है। वो एड्रियन से डरकर घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला की सिस्टर एमिली उसे मिलने के लिए आती है, पर सेसिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे पता था कि एड्रियन एमिली को ट्रेस करेगा और सेसिला के पास पहुंच जाएगा। तब एमिली उसे एड्रियन ने सुसाइड किया है ये बताती है और न्यूज़पेपर दिखाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेम्स के घर एक लेटर आता है, जो लेटर सेसिला के लिए होता है। ये लेटर देखकर सेसिला शॉक होती है क्योंकि उसने जेम्स का एड्रेस किसी को भी नहीं दिया था। खोलने पर उसे पता चलता है कि ये लेटर एड्रियन का भाई, जो कि एक वकील भी होता है, उसका नाम टॉम होता है, ये लेटर उसी ने भेजा होता है। सेसिला और एमिली उसको मिलने के लिए जाते हैं। तब टॉम उन्हें बताता है कि एड्रियन ने अपने विल में सेसिला को $5 मिलियन छोड़े हैं। टॉम की ये बातें सुनकर सेसिला शॉक हो जाती है और इन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। उसे आगे पढ़ने के लिए सिडनी जाना था, इसलिए वो नया अकाउंट ओपन करती है। अब उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और तभी उसके साथ कुछ अजीब घटना घटने लगती है। किचन में वो जब खाना बना रही होती है तभी बर्नर की आग अचानक से बढ़ जाती है। इंटरव्यू के लिए वो जाती है तो उसके बैग में कुछ भी नहीं होता है और इंटरव्यू के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसके खून में बहुत सारे ड्रग्स हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला नहा रही होती है और उस वक्त उसे वो नशे की बोतल मिलती है, जो बोतल उसने एड्रियन के घर के बाहर गाड़ी में बैठते हुए गिराई थी। ये देखकर सेसिला बहुत डर जाती है और दोस्तों, हम व्यूवर्स को भी दिखाई देता है कि सेसिला के साथ कोई अदृश्य व्यक्ति है। हमें दिखता है कि अचानक से किचन में कोई चाकू को गिरा देता है और सेसिला जब गाड़ी से बाहर जाती है तब उसके साथ हमें कोई अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। एक बार तो वह अदृश्य शक्ति सेसिला के बेडरूम में जाती है और वहाँ बेडरूम में सेसिला और सिडनी चादर लेकर सोए हुए होते हैं। यह अदृश्य शक्ति आकर उनकी चादर खींच लेती है और सेसिला के फोटो निकालती है। तभी सेसिला जग जाती है और वो देखती है कि उनकी चादर नीचे गिरी पड़ी है। वो उस चादर को उठाने के लिए जाती है तो उसको दिखाई देता है कि चादर पर किसी ने पैर दिया है और उसके पैर के निशान उस चादर पर दिखाई दे रहे थे। और सेसिला चिल्लाकर जेम्स को बुलाती है, पर जेम्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे बताता है कि अपने डर पर काबू करो। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला जेम्स के साथ टॉम से मिलने के लिए जाती है और टॉम को बताती है कि एड्रियन जिंदा है, उसने इनविजिबल होने का
तरीका ढूंढ लिया है और उसी का सहारा लेकर वो मुझे डरा रहा है। पर टॉम और जेम्स सेसिला की बात को नहीं मानते। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला एमिली से मिलने के लिए जाती है, पर एमिली बताती है कि मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है, क्योंकि सेसिला ने ईमेल आईडी से उसे बहुत कड़वी बातें सुनाई थी। सेसिला ये सुनकर दंग रह जाती है और एमिली को समझाने की कोशिश करती है कि वो मेल उसने नहीं किया है, पर वो नहीं मानती। सेसिला घर जाकर मेल चेक करती है तो उसके लैपटॉप से किसी ने एमिली को मेल किया था। ये देखकर सेसिला खुद को कमज़ोर महसूस करने लगती है। जेम्स की बेटी सिडनी उसे समझाने के लिए जाती है, पर तभी इनविजिबल आदमी उस पर हमला कर देता है और सिडनी को लगता है कि सेसिला ने ही उस पर हाथ उठाया है। वो चिल्लाकर जेम्स को आवाज़ लगाती है। जेम्स वहां आकर सेसिला पर चिल्लाता है। ये सब देखकर सेसिला मेंटली बहुत परेशान हो जाती है और अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला उस इनविजिबल आदमी को पकड़ने के लिए फ्लोर पर कॉफ़ी पाउडर डालती है, जिससे वो इनविजिबल आदमी वहां आके उसके पैर उस पाउडर पर आएंगे। बहुत देर वेट करने के बाद भी वो आदमी आता नहीं है। परेशान होके सेसिला एड्रियन के मोबाइल पर कॉल करती है और उसका मोबाइल जेम्स के घर के ऊपर वाले एटिक्स में मिलता है। उसके साथ कीज, एक घर के फ्लोर की फाइल मिलती है। सेसिला वो मोबाइल चेक करती है और उसमें उसे उसकी सोई हुई फोटोज मिलती है और एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, सरप्राइज। सेसिला एटिक्स का दरवाज़ा खोलकर उसमें पेंट गिरा देती है, जिससे वो इनविजिबल आदमी विजिबल होने लगता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सेसिला नीचे उतर कर देखती है तो वो आदमी अपना पैंट धो रहा होता है और अचानक से वो सेसिला पर हमला कर देता है। सेसिला किसी तरह वहाँ से बचकर बाहर जाती है और एक गाड़ी बुलाकर एड्रियन के घर जाती है। वहाँ सेसिला को एक सूट मिलता है, जिससे पहनने से आदमी इनविजिबल हो जाता था। सेसिला उस सूट को एक अलमारी में छुपा देती है। तभी वहाँ वो इनविजिबल आदमी आ जाता है और सेसिला पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ एड्रियन का डॉग आता है और सेसिला इनविजिबल आदमी से बचकर भाग जाती है। आगे दिखाते हैं कि सेसिला अपनी सिस्टर एमिली को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और सेसिला एमिली को उस इनविजिबल मैन के बारे में बताती है। तभी वहाँ वो इनविजिबल आदमी आता है और एक नाइफ से एमिली का गला काट देता है और वो नाइफ सेसिला के हाथ में रख देता है। पुलिस को लगता है कि एमिली को सेसिला नहीं मारा है। सेसिला सबको चिल्लाकर बोलती है कि मैंने उसे नहीं मारा है, इनविजिबल होकर एड्रियन ने उसे मारा है, पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। सब उसे मेंटली डिस्टर्ब बोलते हैं और उसको डॉक्टर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और बेहोश होने के समय पर कोई आकर उसे सरप्राइज ऐसा बोलता है। आगे दिखाते हैं कि सेसिला को एक ट्रीटमेंट सेंटर में रखा जाता है। वहाँ डॉक्टर्स उसके कुछ टेस्ट करके ये बताते हैं कि सेसिला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि वो एड्रियन के साथ रहती थी, तब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तभी वहाँ जेम्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। तब सेसिला बोलती है कि ये सब एड्रियन ने किया है, मेरे पास प्रूफ भी है, पर मैं वो यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि एड्रियन यही है, इनविजिबल रूप में। तब जेम्स समझता है कि सेसिला बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ टॉम आता है और उसे बोलता है कि एड्रियन की प्रॉपर्टी अब तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने क्राइम किया है, पर तुम तुम्हारे बच्चों को जिंदा रखोगी और एड्रियन के पास वापस जाओगी तो तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। टॉम की बातों से लगता है कि एड्रियन जिंदा है और वो सेसिला को ऑफर दे रहा है, पर सेसिला ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती और तभी टॉम के सूटकेस से एक पेन चुरा लेती है और ये सीन यही बंद हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेसिला अपने रूम में होती है और वो उस पेन से अपना हाथ काटने लगती है ताकि ये देखकर एड्रियन सामने आ जाए। तभी इनविजिबल मैन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सेसिला उस पेन से उसका सूट डैमेज कर देती है। इसकी वजह से वो विजिबल होने लगता है। अंदर की आवाज़ें सुनकर सिक्योरिटी वहाँ आ जाती है
और वो इनविजिबल मैन सबको मारकर बिल्डिंग के बाहर भाग जाता है। सेसिला भी उसके पीछे एक गन लेकर पार्किंग में जाती है। वहाँ उसे इनविजिबल आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर मैं जेम्स की बेटी सिडनी को मार दूंगा। तभी सेसिला जेम्स को कॉल करके सिडनी को बचाने के लिए बोलती है और खुद एक कार लेकर जेम्स के घर जाने के लिए निकलती है। पर तब भी वहाँ पे इनविजिबल मैन सिडनी के घर पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। पर सिडनी उसे स्प्रे इनविजिबल मैन पर मारती है, जिसकी वजह से वो इनविजिबल मैन थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है और इनविजिबल मैन जेम्स पर भी हमला कर देता है। जेम्स पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ सेसिला गाड़ी से पहुंच जाती है और वो फायर एक्सटिंग्विशर उस इनविजिबल मैन पर चलाती है, जिसकी वजह से वो इनविजिबल मैन सबको दिखने लगता है, यानी कि विजिबल हो जाता है। और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर सेसिला उस विजिबल मैन पर गोली चलाती है और वो मर जाता है। उसके मरने के बाद सेसिला उसके पास जाती है और उसने इनविजिबल होने के लिए जो सूट पहना था वो खोलती है। तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि इनविजिबल मैन एड्रियन है, पर सूट में उसे टॉम दिखता है, जो एड्रियन का भाई और वकील भी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस की फौज एड्रियन के घर जाती है, तो उन्हें घर के बेसमेंट में एड्रियन मिलता है। उसे किसी ने वह बांध के रखा था। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि उसे टॉम ने ही यहाँ बांध के रखा था। एड्रियन की बातों पे सेसिला बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो कहती है ये सब टॉम नहीं, एड्रियन ने ही किया है, और टॉम को भी इस प्लान में एड्रियन ने ही फंसाया है। आगे दिखाते हैं कि सेसिला सच जानने के लिए जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो एड्रियन को फ़ोन करके बोलती है कि मैं डिनर के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर इस बार वो साथ में जेम्स को लेकर जाती है और जेम्स को बाहर गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है और अपने कान में एक वायर पहन लेती है, जिससे अंदर जो भी बातें होगी वो सब जेम्स को सुनाई दे। आगे दिखाते हैं कि सेसिला एड्रियन के पास जाती है और एड्रियन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बच्चा चाहिए, वो भी मैं पालूंगी, पर उससे पहले तुम्हें सब कुछ सच सच मुझे बताना पड़ेगा। तो एड्रियन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब टॉम ने ही किया था। उसकी ये बातें सुनकर सेसिला रोने का नाटक करती है और एड्रियन सब सच सच उसे बता देता है और सरप्राइज ऐसा बोलता है। उसके बाद सेसिला वॉशरूम जाती है और इधर दिखाते हैं कि एड्रियन नाइफ से अपना गला काट देता है और ये सब बातें सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। तभी वहाँ सेसिला वॉशरूम से बाहर आती है और एड्रियन को इस हालत में देखकर हेल्प के लिए 911 पर एक कॉल करती है और सीसीटीवी कैमरे के पीछे होकर एड्रियन को कहती है सरप्राइज। इस बात से आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि एड्रियन ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि सेसिला ने ही उसे मारा है। तभी वह जेम्स आ जाता है और वो सेसिला से एड्रियन के बारे में पूछता है, तो सेसिला बोलती है कि उसने नाइफ से अपना खुद का ही गला काट लिया। जेम्स को सेसिला के बैग में इनविजिबल सूट दिखता है, पर जेम्स उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सेसिला की बातों पर विश्वास करता है। उसे लगता है कि एड्रियन को उसने किए पर पछतावा होकर उसने सुसाइड कर लिया होगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेसिला वहाँ से बाहर जाती है और वो खुद को बहुत ज़्यादा सेफ और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। और दोस्तों इसी सीन पर इस मूवी का दी एंड होता है। तो दोस्तों मैं जानती हूँ कि इस मूवी के बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। सबसे पहले तो आपके मन में आया होगा कि सेसिला ने एड्रियन को कैसे मारा। तो सुनिए, आपको याद होगा कि सेसिला जब एड्रियन के घर गई तो उसे एक इनविजिबल होने वाला सूट मिला था, जो उसने एक अलमारी में छुपा दिया था। वही सूट उसने वॉशरूम में जाकर पहना होगा और इनविजिबल होकर एड्रियन को मार दिया होगा और यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, पर उसमें सेसिला दिखाई ही नहीं दी क्योंकि वो इनविजिबल हो गई थी। दूसरा सवाल आपके मन में आया होगा कि ये सब कुछ टॉम ने किया था या एड्रियन ने। तो मुझे लगता है कि ये सब एड्रियन ने ही किया होगा, क्योंकि
टॉम का कुछ भी स्वार्थ नहीं था सेसिला से, पर एड्रियन को सेसिला हमेशा अपने पास चाहिए थी और उससे एक बच्चा भी चाहिए था। और उसने ही टॉम को भी ब्लैकमेल किया होगा ताकि सूट डिस्ट्रैक्ट हो जाता तो एड्रियन ही पकड़ा जाता। इसलिए जेम्स के घर टॉम को ही भेजता है। दोस्तों, तीसरा सवाल आपके मन में आया होगा कि मूवी में बार बार इनविजिबल मैन सेसिला पर अटैक करते वक्त सरप्राइज क्यों बोलता है। तो आपको याद होगा कि एड्रियन ने भी लास्ट सीन में सच बताने के बाद सरप्राइज ऐसा बोला था। इसका मतलब होता है कि इनविजिबल मैन एड्रियन ही था और सेसिला को यह पहले से ही लग रहा था। इसलिए सेसिला एड्रियन को मारने के बाद सरप्राइज ऐसा बोलती है और सेसिला को एड्रियन की सब चाल समझ में आ गई थी। इसलिए उसकी ही चाल में सेसिला ने एड्रियन को फंसाया और मार दिया। इस मूवी में हमें दिखता है कि सेसिला जीत गई, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेसिला पहले जैसी नहीं रही थी। क्योंकि भले ही वो कॉन्फिडेंट बन गई थी, पर अब वो एक खूनी बन चुकी थी। दोस्तों, आपको और एक सवाल मन में आया होगा कि सेसिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही थी, फिर भी प्रेग्नेंट कैसी हो गई थी। तो आपको याद होगा कि जब सेसिला इंटरव्यू के बाद बार बार बेहोश हो रही थी, तब उसके ब्लड रिपोर्ट में आया था कि उसके ब्लड में नशीले ड्रग्स होते हैं। तो ये ड्रग्स एड्रियन ने ही इनविजिबल होकर सेसिला को दिए होंगे और उसे सेक्सुअली अब्यूज किया होगा, क्योंकि एड्रियन को बच्चा चाहिए था सेसिला से और सेसिला को बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो टैबलेट्स ले रही थी। ये बात एड्रियन जानता था। दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि कैसे कई बार अब्यूजर्स किसी पीड़ित विक्टिम को पैसों का लालच देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। मूवी में एड्रियन ने भी वही करने की कोशिश की है। उसने भी सेसिला को उसके मन के खिलाफ उसके साथ रहने की ज़बरदस्ती की और उसके न मानने पर गलत तरीके से उसे पैसों का लालच दिया। हमारे सोसाइटी में भी वही हो रहा है दोस्तों। पैसों की ताकत दिखाकर कई सारे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। इस मूवी में भी सेसिला की बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया और उल्टा उसे ही मेंटली डिस्टर्ब बोला। इससे वो और भी अनस्टेबल हो रही थी। इसी बात पर मैं रुक जाती हूँ दोस्तों। आपको ये मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आऊँगी ऐसी ही मूवी के साथ। गुड बाय।